भक्ति पथ और जय जय को फॉलो करते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता। सो मिसिंग आउट समथिंग वेरी बिग। जय जय वैसे तो प्रामाणिक परंपरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके ठाकुर जी गिरधर लाल जी पुष्टि मार्ग परंपरा के हैं, तो उनकी सेवा भी उसी पद्धति से होती है। आइए पुष्टि मार्ग की कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जब आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का श्रीनाथ जी से मिलन होता है, जब पुष्टि मार्ग सेवा का प्रारंभ होता है, फिर आचार्य श्री के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी उस सेवा पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। श्री विठलनाथ जी ने सेवा को एक्सपेंड कर 3 पिलर्स में विभाजित कर दिया, राग, भोग और श्रृंगार। ये 3 पिलर्स हैं पुष्टि मार्ग सेवा के, और यहीं से फिर राग सेवा के अंदर हवेली संगीत निकलता है। हवेली का मतलब होता है हवेली जहाँ ठाकुर जी विराजते हो, और संगीत का मतलब होता है म्यूजिक, इसलिए इसे हवेली संगीत कहते हैं, यानी कि ठाकुर जी का संगीत या फिर ठाकुर जी के लिए सेवा में गाया गया। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म रूटेड है ध्रुपद धमार ट्रेडिशन के अंदर। हवेली संगीत सिर्फ एक गायन नहीं बल्कि सेवा है ठाकुर जी के लिए। फिर आते हैं अष्टछाप। इन्होंने इस हवेली संगीत और राग सेवा को और ज्यादा एक्सपेंड किया, जिसमें सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, नंददास जी, गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी और शीत स्वामी जी आते हैं, जिसमें सूरदास जी का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। इन सभी महान भक्तों ने ठाकुर जी की लीलाओं को पद में रचकर गाया है। पद मतलब कविता, जैसे तुलसीदास जी की चौपाइयां होती हैं वैसे ही पद होते हैं। फिर सेवा में आपकी अष्टयाम सेवा आती है, जहाँ पर ठाकुर जी के 8 दर्शन होते हैं, जिसमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती, संध्या आरती और शयन। ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो राग सेवा में समझाया है। ये तो कुछ बेसिक्स पुष्टि मार्ग परंपरा सेवा के। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ मेरी गलती करी और क्या सत्य है। आप इन महान भक्तों के चरित्र से और सेवा पद्धति को अपने ठाकुर जी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। हरिहर।